हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। स्टूडेंट, शुरू के 8 चैप्टर में अब नहीं पढ़ाऊँगा और इधर 9 चैप्टर से 16 चैप्टर तक आपका फाइनल क्लास का जो है सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका सराउंडिंग कैसा है। तो उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों पर ध्यान दे देते हैं जो पॉइंट वाइज लिखा गया है कि देखिए, दिया द सराउंडिंग वेयर प्लांट एंड एनिमल लिव आर कॉल्ड देयर हैबिटेट। कि ऐसे सराउंडिंग्स में, है ना, कोई भी वातावरण हो जहाँ पर प्लांट और एनिमल रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनका हैबिटेट बोलते हैं। मतलब कि एनिमल या प्लांट जिस भी सराउंडिंग में रहते हैं स्टूडेंट्स, वो उनका क्या होता है, वो हैबिटेट हो जाता है। सेकंड पॉइंट, सेवरल काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। और बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, एनिमल हैं जो सेम तरीके के हैबिटेट मतलब कि शेयर करते हैं। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल या आपको प्लांट मिलेंगे जो सेम, जिनके हैबिटेट क्या होंगे, वो सेम होंगे, मतलब कि वो सेम जगह रहते होंगे। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स एंड हैबिट्स विच एनेबल टू ए प्लांट और एनिमल टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडाप्टेशन। और स्टूडेंट, ये जो मतलब कि प्लांट या एनिमल्स एक ही प्लेस पर रह रहे हैं, है ना, तो वो क्या होगा कि उस प्लेस पर रहने के लिए उनको कुछ ना कुछ हैबिटेट चाहिए होगा। ठीक है, मतलब कि कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होंगे जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर सराउंड में वो जो है वो रह पाते हैं। तो उनके अंदर जो भी, मतलब कि जो भी एनिमल या प्लांट किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रहते हैं, उनके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक फीचर्स रहता है स्टूडेंट, और उनकी एक हैबिट रहती है। तो उस हैबिट या स्पेसिफिक फीचर्स की वजह से जो है हम, मतलब कि एनिमल हो गए या फिर जो है प्लांट्स हो गए, ये सब रह पाते हैं स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, हाउएवर दीज में बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज टेरेस्ट्रियल ऑन लैंड और एक्वेटिक। मतलब कि यहाँ पर जो हैबिटेट्स की बात हो रही है, मतलब कि जिस सराउंड में एनिमल या फिर ह्यूमन बींग्स रहते हैं, तो वहाँ पर जो है मतलब प्लांट्स रहते हैं, एनिमल रहते हैं, ह्यूमन बींग्स या फिर रहते हैं, तो वहाँ पे तरह तरह के ग्रुप हैं। जैसे कि मतलब कि जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जैसे आप मान लीजिए टेरेस्ट्रियल ग्रुप है, ठीक है, मतलब कि ऑन द लैंड, मतलब कि धरती पर रहने वाले को टेरेस्ट्रियल ग्रुप बोला जाता है, एंड वाटर में रहने वाले को एक्वेटिक ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, अब स्टूडेंट हम लोग आगे भी जानेंगे कि कौन से जो है टेरेस्ट्रियल ग्रुप में रहते हैं, कौन से एनिमल या कौन से प्लांट, कुछ जो है स्पेसिफिक प्लांट या एनिमल के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यह है स्टूडेंट्स कि देयर इज ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट। और जो अलग अलग हैबिटेट में मतलब कि एनिमल्स रहते हैं या ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका जो है क्या होता है स्टूडेंट्स कि अलग अलग वैरायटी पाई जाती है ना, मतलब कि अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म वहाँ पर पाए जाते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। और स्टूडेंट, जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी छोटे छोटे जो है जीव होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट। ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं स्टूडेंट। मतलब कि जितने भी हम बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको स्टूडेंट बायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, आर सम ऑफ द ए बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर सराउंडिंग। ये हमारे सराउंडिंग्स में जो है ए बायोटिक कंपोनेंट है। आप खुद सोचिए, हमने क्या बोला कि प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं, वो एक साथ रहते हैं और वो बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट का होने का मतलब है स्टूडेंट ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और जबकि जो है रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, ये सभी आप सभी भी जानते हैं, पढ़ते आए हैं, और ये सभी क्या हैं, ये सभी मतलब कि जो है नॉन लिविंग हैं, और जो है इस वजह से इनको एबायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनको बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, और जितने नॉन लिविंग होंगे उनको एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे स्टूडेंट।
चलिए अब हम लोग स्टूडेंट जान लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को कैसे कैरेक्टराइज करेंगे, कैसे हम भैया बताएंगे कि कोई चीज़ लिविंग थिंग्स है या फिर कोई चीज़ नॉन लिविंग थिंग्स है। स्टूडेंट सबसे पहले पॉइंट लिविंग थिंग्स के लिए, दे नीड फूड, एयर, वाटर टू ग्रो एंड फॉर द अदर पर्पज। जैसे स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग मतलब कि लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को क्या चाहिए स्टूडेंट, फूड चाहिए, उनको एयर चाहिए, इनको वाटर चाहिए। जैसे हम लोग लिविंग है तो हमको खाना चाहिए, पानी चाहिए और हवा भी चाहिए, है ना, क्या बढ़ने के लिए। एंड फॉर द अदर पर्पज, और भी सारे अदर पर्पजेज हैं, इनके लिए सब चाहिए। दूसरी पॉइंट स्टूडेंट, यंग वंस ग्रो इनटू एडल्ट। जो मतलब कि लिविंग होते हैं वो मतलब कि छोटे से बड़े भी होते हैं। जैसे हम लोग देखिए पहले बहुत छोटे थे लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, या हमारे घर में पेरेंट्स को देख लीजिए, दादा दादी को देख लीजिए, वो भी हमारे उतना कभी छोटे रहे होंगे और अब जा कर के बड़े हो गए स्टूडेंट। तीसरी क्वालिटी है जो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट, दे रेस्पायर, वो रेस्पायरेशन करते हैं। मतलब एनिमल ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, हम लोग भी देखते हैं कि हम लोग क्या ऑक्सीजन टेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं स्टूडेंट। तो बात यहाँ पे इस चीज़ की गई है कि हम लोग क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। और इसका काम उल्टा प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। मतलब कि स्टूडेंट हम लोगों का टोटल उल्टा प्लांट काम करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जबकि प्लांट क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि दे रिस्पॉन्ड टू चेंज इन सराउंडिंग। दूसरी बात स्टूडेंट की मतलब कि सराउंडिंग में जो भी चेंजिंग होती है, मान लीजिए कि जैसे वातावरण में चेंजिंग हो गया या फिर किसी और चीज़ में चेंजिंग हो गई, तो वहाँ पर जो है मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट फिफ्थ पॉइंट है, दे ऑल गेट रिड ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी एक्सक्रीशन। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी बॉडी के वेस्ट रहते हैं, मतलब जैसे हम लोग फूड को खाए उसका डाइजेशन हुआ, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, मतलब जिस फूड का डाइजेशन नहीं हुआ है वो फूड एक्सक्रीशन के द्वारा हम लोग बाहर निकाल देते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, ये सभी स्टूडेंट लिविंग क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, दे रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। और हम लोग क्या मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी तरह के ही बच्चे पैदा करते हैं स्टूडेंट, अपने से मिलते जुलते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। और क्या होता है स्टूडेंट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, मतलब कुछ निश्चित लाइफ स्पैन होती है कि ये इतने से इतने वर्ष तक जीवित रहेंगे। जैसे कि ह्यूमन में देख लीजिए तो ह्यूमन में जो है ज़्यादा से ज़्यादा 60 वर्ष तक अब जो है लोग जीवित रहते हैं। तो वो चीज़ें जो है मतलब कि लाइफ स्पैन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, दे हैव ए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट, सबके पास जो है एक स्ट्रक्चर होता है, और वो जो स्ट्रक्चर है हमने कल भी इससे पहले भी एक वीडियो बना के आप लोगों को समझाया था कि वो सभी जो भी हम लोग को बॉडी मिली, बॉडी का आकार जो भी मिला है, बॉडी जो स्ट्रक्चर मिला हुआ है वो सभी छोटे छोटे सेल्स की वजह से है स्टूडेंट। और दे शो मूवमेंट, और स्टूडेंट ये मूवमेंट को शो करते हैं स्टूडेंट। जो भी मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उनमें जो है मूवमेंट होता है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट हम लोग हैबिटेट जानते हैं। हैबिटेट क्या होता है स्टूडेंट, हैबिटेट इज अ प्लेस। अभी ऊपर हम लोगों ने हैबिटेट देखा कि मतलब जिस एनिमल या प्लांट जिस सराउंडिंग में रहते हैं उस सराउंडिंग को हैबिटेट बोलते हैं। तो हैबिटेट है क्या, अब देखो यहाँ पर भी वही चीज़ बात की जा रही है स्टूडेंट। हैबिटेट इज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइंड कंफर्ट, सेफ्टी, फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड सुटेबल कंडीशन फॉर ब्रीडिंग एंड सर्वाइवल। स्टूडेंट इसका मतलब है कि हैबिटेट एक ऐसा मतलब कि प्लेस है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, अपना कंफर्ट जोन पाता है कि कहाँ पर उसे जो है ज़्यादा कंफर्ट महसूस हो रहा है, कहाँ पे उसको ज़्यादा सेफ्टी जो है महसूस हो रही है, कहाँ पे उसको फूड मिलेगा, कहाँ पे वाटर मिलेगा, कहाँ पे एयर मिलेगा, कहाँ पे शेल्टर मतलब छाया मिलेगी, और कहाँ पे सुटेबल कंडीशन बनेगी ब्रीडिंग के लिए और सर्वाइवल के लिए। तो स्टूडेंट उसी के हिसाब से जो प्लांट या एनिमल होते हैं वो वहाँ पे रहते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या बोला गया है, हैबिटेट बोला गया स्टूडेंट।
और इट हैज़ टू कंपोनेंट स्टूडेंट। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं यानी लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल। हमने बताया भी था, ऊपर भी बताया है कि मतलब कि क्या है प्लांट और एनिमल, है ना, वो लिविंग थिंग्स हैं। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट नॉन लिविंग थिंग्स जैसे लाइक रॉक, सॉयल, एयर एंड वाटर, ये सभी क्या है, नॉन लिविंग है। और लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंट है स्टूडेंट, आप लोग को जो मैं बता चुका हूँ कि लिविंग थिंग्स की क्या क्वालिटी होती है, अभी अभी मैंने बताया है। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट की। स्टूडेंट बायोटिक कंपोनेंट क्या है? बायोटिक कंपोनेंट में जो है सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि ऐसे कंपोनेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ऑटोट्राफ्स मेक देयर ऑन फूड। ऑटोट्राफ्स में फर्स्ट क्या है कि मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दिया है ना, ऑटोट्राफ्स मेक देयर ऑन फूड। स्टूडेंट जैसे इसमें हो गया ऑटो मीन्स सेल्फ, है ना, और ट्रॉफ मीन्स क्या हो गया, न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन सेल्फ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं स्टूडेंट। अब जैसे यहाँ पे दिया है ग्रीन प्लांट और ऑटोट्रॉफ, जैसे कि अगर आप देखिए स्टूडेंट तो ग्रीन प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉफ